Hello and welcome back students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy. I am Dipendra Singh Rathod and today we will resume our previous topic, that is major religions of India. In our previous class we have discussed most of the religions of India, and in today's class we will discuss about some religions which migrated to India. Okay? तो ऐसे religions में जो सबसे पहला नाम आता है that is Judaism. जुडाइज्म या फिर जिसे आप आम भाषा में आपने नाम सुना होगा यहूदी धर्म, ठीक है। तो ये जो रिलीजन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। जुडाइज्म की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है अराउंड 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले लगभग। जो मिडिल ईस्ट वाला जो पार्ट है और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कनास जो अभी पैलेस्टाइन वाला जो रीजन है वहां पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो इसकी शुरुआत जो है इससे भी पहले इजिप्ट में कहीं हुई थी, जब जो अब्राहम है उन्हीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दैट्स व्हाई इट इज अ अब्राहमिक रिलीजन। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था जब हमने इस्लाम पढ़ा था कि देयर आर 3 अब्राहमिक रिलीजन्स, वन इज क्रिश्चियनिटी, वन इज इस्लाम एंड थर्ड इज जुडाइज्म। ओके, हम ये कह सकते हैं कि जुडाइज्म इज द ओरिजिनल रिलीजन और उसी से ही ब्रांच होकर के आगे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जन्म हुआ। तो मेनली जो ये रिलीजन है ये कौन सा है? अब्राहमिक रिलीजन मेन जो आता है उसे वो किसे कहा जाता है? जुडाइज्म को कहा जाता है, बिकॉज द फोर फादर ऑफ ऑल दीज 3 अब्राहमिक रिलीजन वाज अब्राहम। अब्राहम के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जुडाइज्म की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ अब्राहमिक मोनोथिस्टिक रिलीजन। मोनोथिस्टिक मींस जो सिंगल गॉड, ओनली वन गॉड में बिलीव करता है। ओके, अब इस रिलीजन के बारे में हम बात करें तो हम ये दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक माना जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर बात की जाए तो जैसे हमने कहा कि मिड ब्रॉन्ज एज जो थी उस दौरान इसका जन्म हुआ। और एक और चीज जो इस रिलीजन के बारे में हम कह सकते हैं, इट इज मोस्ट परसिक्यूटेड रिलीजन। सबसे ज्यादा जो जिस रिलीजन का परसिक्यूशन हुआ वो भी यही था। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आप सभी जानते हो, हॉलोकॉस्ट। ठीक है, हॉलोकॉस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी में हिटलर ने जो इन लोगों के साथ में जो यहूदी लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए थे, और इवन अराउंड 6 मिलियन पीपल, 6 मिलियन ज्यूज पॉपुलेशन वाज वैनिश्ड आउट, एक पूरी तरह से खत्म हो गई। इतना उनको इस तरह से कंसंट्रेशन कैंप्स बना करके और उनके अंदर उन पर अत्याचार किए गए। एक बहुत फेमस आपने पढ़ी भी होगी, एनी फ्रैंक्स डायरी, एक बुक है। एक छोटी बच्ची थी, जू बच्ची थी। जो जुडाइज्म को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पीपल हु फॉलो जुडाइज्म आर कॉल्ड जू। बेसिकली ये जो नाम आया जुडाइज्म इस रिलीजन का, वो आया इनके एक प्रॉफिट जिनका नाम है जुदा। उन्हीं से ही ये रिलीजन जो है आगे चल करके जुडाइज्म कहलाया। उनकी बात हमें करेंगे, जो हम बात करें उसमें बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूट होने वाला जो रिलीजन रहा वो कौन सा रहा? जुडाइज्म रहा। पूरे वर्ल्ड में बहुत कम पॉपुलेशन आज इस रिलीजन की है। अराउंड जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देयर आर 15.4 मिलियन, ओनली 15.4 मिलियन पीपल इन द होल वर्ल्ड follows this or practice this religion। उसमें most of population कहाँ पर मिलती है इसकी? The only state or only nation in which Judaism is maximum, that is Israel। ठीक है, इसराइल के अंदर ज्यादा, उसके अलावा यूएसए में इसकी कुछ पॉपुलेशन मिलती है। ठीक है, और बाकी कुछ जगहों पर थोड़ी थोड़ी जो पॉपुलेशन है वो इस रिलीजन की देखने को मिलती है। एक और इस रिलीजन के बारे में हम बात करें तो देखिए, आफ्टर क्रिश्चियनिटी जो सबसे ज्यादा जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, नोबेल प्राइज पाने वाले जो लोग हैं वो इसी रिलीजन से आते हैं। बहुत फेमस पर्सनालिटीज का आपने नाम सुना होगा, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वाज अ जू। ठीक है, आपने एक और फेमस नाम सुना होगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा। ओपेनहाइमर जो है जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया था। ठीक है, ही वाज आल्सो अ जू। और एक और नाम सुना होगा आपने, जिन बच्चों ने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, नील बोर। नील बोर वाज आल्सो अ जू। ठीक है, तो ये जूस बहुत एक अच्छी कम्युनिटी रही है और
आज भी बहुत सारे फेमस लोग जो है इस पर्सनालिटी के जो है, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के जो फाउंडर है, ही इज आल्सो ही born and brought up in a Jew family। हालांकि अभी वो प्रेजेंटली ही इज एन एथिस्ट, अपने आप को एक एथिस्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उनका जो शुरुआती जो उनका जन्म हुआ है वो किसमें हुआ है, एक ज्यू फैमिली में हुआ है। तो मोस्टली आप ज्यादातर देखोगे तो ये जो है इस तरीके की रही है। हॉलोकॉस्ट की हमने बात की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारी जूस को जो है हिटलर ने उनको जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और उसी के बाद में इनके लिए एक अलग से 1948 के अंदर अलग से जो बची हुई जो कम्युनिटी थी उनके लिए अलग से एक स्टेट बनाया गया, एक नेशन बनाया गया विच इज नोन एज इजराइल, ठीक है। और वो इजराइल का जो डिस्प्यूट है वो भी कहीं ना कहीं इनके पास में ही, जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म जो बताया हमने एक ही जगह से निकले, कॉन्फ्लिक्ट भी है। और तीनों के कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है एक जगह विच इज नोन एज जेरूसलम। तो तीनों ही रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस वजह से इसको लेकर के डिस्प्यूट है। जैसे कि हमने कहा क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम की क्यों इंपॉर्टेंस है वो हमने पढ़ा है कि जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट को वहीं पर ही जो है उनको क्रूसिफाई किया गया था। इसी तरह से जुडिज्म के अंदर ये माना जाता है कि जुडिज्म में जो इनका फर्स्ट टेम्पल जो बनाया गया था, जो सोलोमन ने बनवाया था, किंग सोलोमन, जो कि जुडिज्म के और जो इस्लाम दोनों में ही इनको जाना जाता है, और ही इज नोन एज द प्रॉफिट। एक प्रॉफिट भी थे और किंग भी रहे थे। तो वो इस्लाम के अंदर में सुलेमान के नाम से जाना जाता है, जबकि क्रिश्चियनिटी में उसमें से सोलोमन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये फर्स्ट टेम्पल जो है जूइस का वो भी कहाँ है, जेरूसलम में। और इस्लाम के लिए ये माना जाता है कि प्रॉफिट जो हजरत मोहम्मद थे वो जब हेवन गए तो वो इसी जगह से, जेरूसलम से ही वो गए थे, तो उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीनों के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है वो यही एक जगह है, ठीक है। तो जेरूसलम मेनली एक इंपॉर्टेंट रीजन आ जाता है वहां पर। ओके, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में जूइज्म में। तो जूस जो लोग हैं उनकी उनके पॉपुलेशन की हमने बात की सॉरी। और देखें इस रिलीजन को, देखो ये जूइज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके जो वर्शिप प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जो वर्शिप प्लेसेस जो होते हैं उन साइनागोगस उन्हें कहा जाता है, गोगस, ठीक है। और ये जो है इनके जो क्या बोलते हैं इनको, टीचर्स जो कह लें या फिर हम कह लें कि प्रीस्ट जो होते हैं विच आर नोन एज रबी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द वर्शिप प्लेसेस ऑफ ज्यूज आर कॉल्ड, देन आंसर इज साइनागोगस। और जो उनके प्रीस्ट होते हैं या फिर जो उनकी जो रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले, जो सेरेमनीज परफॉर्म करने वाले, जो इनके रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रबी कहा जाता है, ठीक है। जो जैसे इनके लिए जो एक रिलीजियस सिंबल है, सीक्रेट सिंबल जो माना जाता है which is known as Star of David, Star of David, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा किस तरीके का स्टार बना हुआ है, ठीक है। उसे कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। ये आपने इजराइल का जो फ्लैग है, जो इजराइल का नेशनल फ्लैग है, उसमें भी आपको ये सिंबल दिखाई देता है, ठीक है। ये इवन उनका जो कलर है वो भी ऐसा ही है, व्हाइट कलर और ब्लू कलर के अंदर ये फ्लैग, ये जो स्टार बना रहता है which is known स्टार ऑफ डेविड। ये सिमिलर लाइक अगर हम हिंदुइज्म में बात करें तो जैसे ओम है, ठीक है ना, उसी तरीके से ये जो लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है। जूइज्म की देखिए हम शुरुआत की जब हमने बात की थी अब्राहमिक रिलीजन, तो अब्राहम के आगे चल करके उससे दो ब्रांच होती है। एक ब्रांच में उनके एक सन जो है जिनका नाम है इस्माइल, उनसे आगे इस्लाम निकलता है। और एक जो दूसरे सन थे who was known as इसाक या आइजैक जिसे कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, तो आइजैक से जो है आइजैक के बेटे हुए जैकब, और यही जैकब जो है इनका नाम आगे चल के इजराइल हुआ, ठीक है। और इजराइल के जो 12 सन्स हुए, जो उनके जो 12 जो की सक्सेसर्स हुए, ठीक है, विच आर नोन एज बेने इजराइल। इसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। और इन्हीं से ही मेनली शुरुआती जो जूइज्म के जो 12 अलग अलग जो ट्राइब्स बनी वो बनी चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे आगे वो एरिया, वो जो रीजन है जहां पर
जूइश कम्युनिटीज कॉन्सेंट्रेटेड हुई, उसे इजराइल कहा गया और आगे चल के 1948 में इस जगह का नाम इजराइल भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, क्योंकि जो एंशियंट जो टाइम पर जो इनका जो जगह थी जिसका नाम था किंगडम ऑफ इजराइल, तो वो वही जगह मानी जाती है इस जगह पर, इसलिए वहां पर जाकर के वो लोग बसे और आज जो जिसे हम इजराइल जो कंट्री के नाम से नेशन के नाम से जानते हैं वो उसी जगह पर है। ठीक है, तो ये सारा आ जाता है। अब बात आती है कि जू लोग जो है उनके सेक्रेड स्क्रिप्चर्स क्या है। तो देखिए इनकी यहाँ पर 3 सेक्रेड स्क्रिप्चर्स आते हैं। वन इज तनक, सेकेंड इज तोरा एंड द थर्ड वन इज तोलमुट। ठीक है, तनक दैट इज ऑल्सो नोन एज हिब्रू बाइबल। जूइज्म में या जो एंशिएंट क्रिश्चियनिटी में भी जो सबसे पहले जो पुरानी जो लैंग्वेज थी, जब शुरुआत हुई थी इस रिलीजन की, तो वो लैंग्वेज है हिब्रू। फिर उसके बाद में आगे जो है और जो है लैंग्वेजेस अलग हुई। तो ये शुरुआती समय पे जो बाइबल लिखी गई है, जो जूइज्म के अंदर जो मानी जाती है, ठीक है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट 2 पार्ट हमने क्रिश्चियनिटी पढ़ा था, जब पढ़ा था कि बाइबल के 2 पार्ट है, वन इज ओल्ड टेस्टामेंट एंड सेकंड इज न्यू टेस्टामेंट। क्रिश्चियनिटी में दोनों ही पार्ट्स को माना जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट जो कि जीसस क्राइस्ट से पहले के समय का जितना भी जो जीसस जो टीचिंग्स है गॉड की या जो भी प्रोफेट्स की जो टीचिंग है वो आती है, और जीसस क्राइस्ट के बाद में उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग्स जो है वो सारी न्यू टेस्टामेंट में आती है। तो जूइज्म के अंदर सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को ही माना जाता है, जिसे हिब्रू बाइबल कहा जाता है, और उसका वैसे नाम हो गया तनक। उसके अलावा एक और है तोरा। तोरा में बेसिकली द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ तनक, शुरुआत के जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं उनका कंपाइलेशन कहलाता है तोरा ऑफ तनक। इसमें ये माना जाता है कि जो इनके प्रॉफिट हुए मोसेस को जो 10 कमांडमेंट्स जो दी गई थी गॉड के द्वारा, उनको उनके कंपाइलेशन इसके अंदर लिखे गए हैं तोरा में। तो ये भी एक सेक्रेड बुक है। ठीक है, इनके जो प्रॉफिट्स हैं उनको जो टीचिंग्स दी गई थी वो इसके अंदर लिखी गई है। और तलमुड आ जाता है तीसरा पार्ट, जिसके अंदर जो बेसिकली जो फिलोसफिकल जो पार्ट है इनका, जो फिलोसफिकल स्टडीज जो है वो इस तीसरे पार्ट के अंदर लिखी गई है। तो ये 3 पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, गॉड की अगर हम बात करें तो जूइज्म के अंदर ध्यान रखिए, गॉड जो है उन्हें याहवे के नाम से जाना जाता है, याहवे। ठीक है, इस तरह से इनका जो नाम है वो मिलता है। अब देखिए अगर इस रिलीजन की बात करें इंडिया में ये कैसे आया ये रिलीजन, तो वैसे तो ये बहुत पुराना रिलीजन है और इंडिया के अंदर ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले वेस्टर्न कोस्ट वाला जो रीजन है इंडिया का, वहां से ये इंडिया में एंटर हुआ। और इंडिया के अंदर इसके 5 पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर, मतलब 5 है। मेनली पॉपुलेशन बहुत कम है इस रिलीजन की, और ये जो है 5 पार्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर डिवाइडेड है। जैसे हम कुछ जगहों पर जो है इसके अलग अलग तरीके से नाम हो जाते हैं, जैसे बेने इजराइल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके देखोगे तो कोची जूज है जो कोची वाले रीजन के अंदर है, बगदादी जू मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ इसके 2 पार्ट्स और हमको देखने मिलते हैं, जैसे बेने मनासी है, और उसके अलावा एफ्रेम है, बेने एफ्रेम। बेने हमने बताया कि चाइल्ड जो है उसे कहा जाता है, चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब एक तरह से चिल्ड्रन, वो जो हमने शुरुआत में बात की थी 12 जो ट्राइब्स हुई थी जूइज्म के अंदर, उन्हीं के ही कुछ ट्राइब्स जो है उनसे अलग अलग पार्ट्स बन गए जूइज्म के। जैसे हम हिंदुइज्म में देखते हैं कि हिंदुइज्म में अलग अलग जो क्या बोलते हैं, विष्णु को मानने वाले जो लोग हैं उन्हें वैष्णव कहा गया, जो शिव को मानने वाले उन्हें शैव कहा गया, और इसी तरह से शक्ति को मानने वाले जो शाक्य हैं वो कहलाए। ठीक है, और फिर उनमें भी हम आगे देखते हैं कि जो वैष्णव हैं उसमें भी अलग डिवाइड हो जाते हैं, कुछ जो है राम को फॉलो करने वाले, कुछ कृष्ण को फॉलो करने वाले। ठीक है ना, तो इस तरह से सिमिलरली इसी तरह से जूइज्म के अंदर भी अलग अलग तरीके से पार्ट्स डिवाइडेड किए गए हैं, और 5 अलग अलग तरीके की ट्राइब्स इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर हमने कहा कि इसके 5 जो हिस्से हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे बेने इजराइल,
ठीक है, बेने इजराइल। मेनली हमको ये जो महाराष्ट्र, बॉम्बे, मुंबई वाला जो रीजन है, उस रीजन के अंदर ये देखने को मिलती है ये कम्युनिटी। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा कोची जू, ये कॉन्सेंट्रेटेड है ज्यादातर, ये पॉपुलेशन जो है कोची जूस की, ये केरला वाले रीजन के अंदर देखने को मिलती है ज्यादा। उसके अलावा बगदादी जू, बगदादी जूस जो है ये भी मेजरली हमको जो पुणे और महाराष्ट्र में जो मुंबई, पुणे एंड मुंबई वाले रीजन के अंदर ये पॉपुलेशन ज्यादा है इनकी। तो ज्यादातर फोकस जो है तो वेस्टर्न कोस्ट पर आए तो इनका ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो या तो हमको वेस्टर्न कोस्ट के आसपास जैसे गोवा और इस रीजन में, या फिर हमको नीचे साउथ में देखने को मिलता है। एक अलग जो आ जाती है इसके अंदर एक कम्युनिटी, ध्यान रख लीजिएगा, बेने मेनासी। ये इनसे अलग मणिपुर वाला जो रीजन है वहां पर ये ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये है। और उसके अलावा एक और है बेने एफएम। ठीक है, ये जो है आपको हमको यहाँ पर 5 ट्राइब्स, 5 जो है टाइप्स बोल सकते हैं, 5 तरीके की अलग अलग कम्युनिटीज जो है जू लोगों के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो मेजरली जो हमको ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर ट्राइब जो अराइवल हुआ इस रिलीजन का वो अराउंड 2000 ईयर्स पहले हुआ, 2000 साल पहले के आसपास ये इंडिया के अंदर आए। पॉपुलेशन बहुत कम है इनकी, मेजरली कंसंट्रेशन हमको देखने को मिलता है। तो इंडिया में तो अगर बात करें तो महाराष्ट्र वाले रीजन में या कुछ जो है कर्नाटक और केरला वाले रीजन में देखने को मिलता है। और वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो यूएसए और इजराइल के अंदर, इजराइल इज द ओनली नेशन ऑफ जू पीपल। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में अगली जो कम्युनिटी आती है, जो एक और फेमस कम्युनिटी जो आ जाती है, दैट इज ज़ोरोएस्ट्रियन। ज़ोरोएस्ट्रियन, देखो ज़ोरोएस्ट्रियन नाम जो मिला इनको, वो इनके एक प्रॉफिट हुए, ज़ोरोएस्टर बोलते हैं। ठीक है, या इनको एक और नाम से जाना जाता है, ज़राथुस्त्रा, है ना, ज़राथुस्त्रा के नाम से भी जाना जाता है, ज़राथुस्त्रा। ठीक है, ये इनके फाउंडर। मेनली इस रिलीजन का जो ओरिजिन है वो हुआ पर्शिया में, पर्शिया के अंदर इस रिलीजन का ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, पर्शिया, मॉडर्न डे ईरान। ठीक है, और अभी देखा जाए तो ये इस रिलीजन की पॉपुलेशन बहुत कम बची है, बहुत ही कम है। फेमस पर्सनालिटीज इस रिलीजन से रिलेटेड, जैसे आपने नाम सुना ही है, सभी जानते हैं, वेल नोन पर्सनालिटी है रतन टाटा। ठीक है, हम यहाँ पर इनको, क्योंकि पर्शिया से ये लोग आए हैं इसलिए हम यहाँ लोकल में इनको पारसी के नाम से जानते हैं, इंडिया में भी इन्हें पारसी के नाम से जानते हैं। तो बहुत कम पॉपुलेशन इस रिलीजन की इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, इंडिया के वर्ल्ड में भी बहुत कम बचे हैं। इसका एक रीजन ये माना जाता है कि इस कम्युनिटी के अंदर जो रूल्स हैं, जो रिलीजन को एक्सेप्ट करने के, या जो रिलीजन के मतलब कोई भी बाहर से किसी भी पर्सन को इस रिलीजन के अंदर नहीं आ सकता, कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता इस रिलीजन के अंदर। यहाँ पर मैंडेटरी है, वही पर्सन जो है वो पारसी या ज़ोरोएस्ट्रियन कहलाएगा, जिसके उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो पारसी होने चाहिए, उसी को माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पारसी मेल या पारसी कोई फीमेल जो है वो अपने रिलीजन से बाहर अगर किसी दूसरे रिलीजन में मैरिज कर लेते हैं और उनसे जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनके जो चिल्ड्रन होंगे, वो पारसी नहीं कंसिडर किए जाएंगे इस रिलीजन के। इस वजह से इस रिलीजन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे रतन टाटा इसी कम्युनिटी से आते हैं। इसी के अलावा हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे, सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ, जमशेद जी जो क्या नाम इनका, मानेकशॉ जो थे, सैम मानेकशॉ। ठीक है, फ्रोमजी रस्तम जी मानेकशॉ। ठीक है, फ्रामजी रस्तम जी, सैम मानेकशॉ जो थे फर्स्ट फील्ड मार्शल, वो दोनों ही इसी कम्युनिटी से आते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी या ज़ोरोएस्ट्रियन जो लोग हैं, इनका जो वर्शिप प्लेस होते हैं, इट इज फायर टेम्पल। ये लोग किसकी पूजा करते हैं? ये अग्नि की पूजा करते हैं। मतलब इनके जो प्लेसेस होते हैं, जो वर्शिप प्लेसेस होते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा एक तरीके का ये
बोल सकते हैं इसको हम, जिस तरह से अग्निवेदी होती है, फायर ऑल्टर होती है, तो एक बहुत बड़ी फायर ऑल्टर होती है, वो कंटिन्यूअसली जो है चलती रहती है और वो कभी बंद नहीं होती है। इस तरीके से जो है कम्युनिटी के अंदर पूरा ये जो है उसी की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है, ठीक है। और जेंडा एवेस्टा, जेंडा अवेस्टा हॉली बुक है, ठीक है। एक्चुअल आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच इज दी होली बुक या जेंडा अवेस्टा लेकर के पूछ लेते हैं कि किस कम्युनिटी से रिलेटेड है। देन आंसर इज ज़ोरास्ट्रियन या फिर आप कह सकते हो पारसी कम्युनिटी, ठीक है। इंडिया के अंदर ये कम्युनिटी जो है ये आई तकरीबन 10th सेंचुरी में। इंडिया के अंदर इस कम्युनिटी का जो अराइवल हुआ वो 10th सेंचुरी के अंदर हुआ, ठीक है। 10th सेंचुरी के अंदर ये कम्युनिटी इंडिया के अंदर आई है। अच्छा, इस कम्युनिटी से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस इनका एक या एक ये कहेंगे बहुत पॉपुलर इनका एक प्रैक्टिस होती है जिसे कहा जाता है, ये जो इनकी फ्यूनरल प्रैक्टिस है, मतलब जब जैसे हर रिलीजन की अपनी अपनी फ्यूनरल प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे इंडिया जैसे हिंदुइज्म में देखोगे तो आप क्या किया जाता है, क्रिमेशन किया जाता है, अंतिम संस्कार, जिसके अंदर जो कॉर्पस होता है उसको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर उसको बरीड कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसके अंदर जो है इस कम्युनिटी के अंदर अलग ही होता है, दखमुनाशनी उसको बोला जाता है। इनका एक प्लेस बनाई हुई होती है विच इज नोन एज टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस। इसमें क्या किया जाता है, जो भी कॉर्पस है, जो मृत शरीर है, इसको वहां छोड़ दिया जाता है, ठीक है। किस लिए कि जो भी जो स्कैवेंजर्स हैं उसको खा ले और उसको खत्म कर दे। ये माना जाता है कि भाई ये जो इसके मानने की ऐसा करने के इनका बिलीव ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो भी चीज है, ये सब इसी नेचर ने हमको दिया है, तो वापस इसी नेचर को दे दिया जाए, ठीक है ना। मतलब मरने के बाद में भी ह्यूमन जो बॉडी है वो किसी के काम आ सके, इसलिए इसको इस तरह का ये प्रैक्टिस की जाती है। इसको बोला जाता है दखमनाशनी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स ये जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं कि भाई किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ज़ोरास्ट्रियन, ज़ोरास्ट्रियन जो है वो नाम आया कहां से, जो इनके प्रॉफिट हुए ज़ोरास्टर, या फिर जिन्हें और किस नाम से जाना जाता है, ज़रूथा ऑस्त्रा। ज़ेडावेस्टा इनकी बुक है, पर्शिया के अंदर इस रिलीजन का ओरिजिन हुआ, ठीक है। और ये जो है इनके रिचुअल्स का नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं। तो इन सब चीजों के बेस पे हमने अभी 2 रिलीजन्स के बारे में बात कर दी। एक रिलीजन हो गया आपका जुडाइज्म एंड द सेकंड वन इज ज़ोरास्ट्रियनिज्म। इसके अलावा एक और रिलीजन है, बेसिकली रिलीजन उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया इज द अबॉर्ड ऑफ मैक्सिमम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स, तो ये भी एक नाम आ जाता है। नाम ध्यान रख लीजिएगा, बहाई फेथ, बहाई संप्रदाय, बहाई फेथ बोल दिया जाता है इसको। इसके जो फाउंडर थे, ये रिलीजन बहुत नया रिलीजन है, 19th सेंचुरी के अंदर इसको प्रोपाउंड किया था बहाउल्लाह ने, बहाउल्लाह, ठीक है। इसके जो प्रोपाउंडर थे, इसके जो प्रॉफिट माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं, बहाउल्लाह माने जाते हैं। एक बहुत इससे इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहां पर हुई है, देखिए जो उस टाइम का ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, अभी मॉडर्न डे में बात करें टर्की, इस रीजन के अंदर। और इससे इनसे बहाउल्लाह से रिलेटेड एक बहुत फेमस इंडिया के लिए भी एक बात है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इजराइल गए थे और वहां पर एक नाम आया था, वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी बात की थी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, दैट इज बैटल ऑफ हाइफा, बैटल ऑफ हाइफा, ठीक है। बहुत फेमस ये बैटल है, फेमस कई कंटेक्स्ट के अंदर आ जाती है। इनमें से एक हम ध्यान रखें, 1918 23 सितंबर 1918 को ये बैटल हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड बताया कि 2 अलग अलग ग्रुप्स बने हुए। एक के अंदर जो है आपके ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और जो है ऑस्ट्रिया, ये सब है, और दूसरे के अंदर जो है आपका ब्रिटेन और ये जो है, ठीक है। अब इस दौरान क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया, तो इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो ज्यादातर ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे हैं,
और जनरली ये जो भी वॉर स्पेशलिस्ट है उनका सभी का ये मानना है कि वॉर के अंदर जो बेनिफिट होता है वो किसे मिलता है, ऐसे पर्सन को जिसके पास में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है वो वॉर जीतेगा। लेकिन इस बैटल की खासियत ये है कि इसने ये जो जितने भी इस तरीके के नॉर्म्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया था। इस बैटल के अंदर इंडिया से 3 जो आर्मी रेजिमेंट्स थी, एक जो है जोधपुर से जोधपुर लांसर्स, ठीक है, मैसूर लांसर्स एंड हैदराबाद, ये तीनों लांसर्स जो है ये यहां से गई थी। और ये तीनों के पास में सिर्फ इन्होंने ये जो लड़ाई लड़ी है ये लड़ी थी सिर्फ तलवारों और भालों से, जबकि सामने जो ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी की जो आर्मी थी उनके पास में उस टाइम की जो मॉडर्न मशीन गन्स थी उनसे लड़ाई लड़ी। और बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई नहीं चली, कुछ घंटों के अंदर इस लड़ाई के अंदर इंडियन सोल्जर्स ने ना सिर्फ उनको हराया बल्कि तकरीबन 1350 ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तलवारों और भालों से, सॉर्ड्स और स्पेयर्स के थ्रू इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। बहुत फेमस इसके जो है हीरो भी रहे मेजर दलपत सिंह। इन्होंने जो ये इसके अंदर जो है इस बैटल के अंदर बहुत जो इन्होंने बहादुर से लड़ाई लड़ी थी और फाइनली ये बैटल जीती थी। इसी बैटल की याद के अंदर इसराइल में इवन वहां के कोर्स में इस बैटल के बारे में पढ़ाया जाता है। हम लोगों की का दुर्भाग्य मानो कि हम लोगों में इसको स्कूल के अंदर ही वहां बकायदा स्कूल कोर्सेज में इस बैटल को पढ़ाया जाता है। पर इसी बैटल की को याद रखते हुए बाद में, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया और इंडिया जो है वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था, तो इन सोल्जर्स को डेडिकेटेड एक दिल्ली के अंदर आप त्रिमूर्ति सर्किल है, उसका नाम अब तो चेंज करके हाइफा त्रिमूर्ति सर्किल कर दिया गया है। वो त्रिमूर्ति सर्किल जो है वो इन्हीं सोल्जर्स की याद के अंदर बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली के अंदर है। 2018 में इसका नाम चेंज करके हाइफा त्रिमूर्ति सर्किल कर दिया। उसमें जो 3 मूर्तियां लगी हुई है वो इन्हीं तीनों लांसर्स के जो रेजिमेंट्स के जो सोल्जर्स हैं उन्हीं को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, तो उस पर अभी जब कुछ समय पहले जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे यहाँ पर आए थे उस टाइम पर वो यहाँ इस प्लेस पर भी आकर के गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहाई रिलीजन से ये कैसे रिलेटेड है? जब ऑटोमन एम्पायर को हराया गया उस टाइम बहाउल्लाह जो है उनको ऑटोमन एम्पायर ने अरेस्ट कर रखा था, और जब उसको ऑटोमन एम्पायर हार गया तो इनको भी रिलीज कर दिया गया। और उसके बाद में बहाई रिलीजन के बहुत से लोगों ने इवन जो है कहां पर आकर के शेल्टर लिया, इंडिया में। और इंडिया के अंदर ये रिलीजन जो है ये आज भी है। ये रिलीजन बेसिकली जो है जो ह्यूमन काइंड जो हार्मनी है उसके ऊपर फोकस जो उस पर ध्यान देता है। और इसका जो रिलीजियस प्लेस है जो बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा, लोटस टेम्पल। ठीक है, लोटस टेम्पल दिल्ली के अंदर है लोटस टेम्पल। तो ये लोटस टेम्पल बेसिकली कौन से रिलीजन से, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि लोटस टेम्पल कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, देन आंसर इज बहाई फेथ या बहाई रिलीजन से, है ना। तो ध्यान रखिएगा, फाउंडर ऑफ दिस फेथ वाज बहाउल्लाह। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर इस रिलीजन की शुरुआत हुई और किस तरीके से ये इंडिया से एसोसिएटेड है। तो आज हमने जो है बात की 3 मेजर रिलीजन्स जो कि माइग्रेटरी रिलीजन्स थे और इंडिया में आकर के जिन्होंने शेल्टर ली। तीनों रिलीजन्स जो है उनको हमने समझा यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी किसी तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके आंसर दूं। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।